हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट के जो चैप्टर हैं बातचीत, इन दोनों का कंबाइंड रूप से हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रयास करेंगे। जिस क्वेश्चन का जितना एक्सप्लेनेशन हो सके हम करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है बातचीत जो निबंध है उसके निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट जी। तो इनका संपूर्ण जीवनी बताए हैं, जो इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनके महत्वपूर्ण रचना कौन कौन से है और इनके जीवन से जो प्रमुख घटना है रिलेटेड वो सभी क्या क्या है। तो उस सभी का मैंने डिटेल में बता दिया हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, वहाँ से आप लोग आसानी से चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बातचीत, जो आपका पार्ट है पहला, उसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए या हमारे चैनल के माध्यम से जो भी क्लास आप लोगों को कराया जा रहा है उसमें से किसी का भी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग जो है ये आर्ट्स वाला 07 इसको टेलीग्राम पे सर्च कर लेना है। वहाँ से आप लोगों को जो है प्रत्येक क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों का जो बातचीत है उसका पहला क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है जो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत क्या है। मतलब पहला तो यही याद रखना है, जो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो क्या है, बातचीत। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है अपने आप में। तो पूछ रहा है जो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत क्या है। क्या है कहने का मतलब उसकी विधा क्या है, क्या वह एकांकी है, कहानी है, या यात्रा स्मरण है, या ललित निबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं डायरेक्ट निबंध भी रहता है, कहीं कहीं ललित निबंध भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को दोनों में से कोई एक रहेगा, उसे आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है पूछा जा रहा है किस युग के निबंधकार है, तो याद रखिएगा ये है भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है ये है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य जो बातचीत करता है उसका उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत जो चैप्टर है उसके माध्यम से जो बताया गया है वो बताया गया है जो बातचीत का जो उत्तम तरीका है यह है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है जो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये है आत्मीयता। जब दो व्यक्ति के बीच संवाद होता है तो जब तक उन दोनों के बीच आत्मीयता नहीं रहेगा तब तक वो दिल की बात एक दूसरे को नहीं बता सकता है, न ही वो संवाद कहलाएगा। तो इस प्रकार से जब संवाद होगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो ये है आत्मीयता। दोनों की क्या होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था ये याद रखना है आप लोगों को। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो ये पता होगा लाला श्रीनिवास दास। क्या था इसका पूरा नाम, इनका पूरा नाम था लाला श्रीनिवास दास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसपे उन्होंने क्या किए थे, तो कुछ कटाक्ष वर्णन किए थे बालकृष्ण भट्ट जी। पता होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो आप लोग जीवनी वाला वीडियो देखिए, सारा डिटेल आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो ये भी पूछा जा सकता है जो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रचना वाला जितना भी जानकारी आप लोगों को चाहिए ये मेन रूप से उनके जीवनी वाला मिल जाएगा। संपूर्ण रचना जो उन्होंने क्या क्या कहानी लिखी, क्या क्या निबंध लिखा, क्या क्या कविता संग्रह लिखे, या चाहे जो भी उन्होंने रचना की उसका सभी रचना जो है एकत्र रूप से मिल जाएगा आप लोगों को उनके जीवनी वाला वीडियो में। तो अगर नहीं देखे हैं तो इससे देखने से पहले रिक्वेस्ट रहेगा जो आप लोग जीवनी वाला पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है ऑटोमेटिक जो है इसमें से 80% क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं जो इसको देखने के बाद, इसको देखने से पहले आप लोग पहले जीवनी वाला वीडियो जरूर देख लेंगे ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन है कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। ध्यान से देखिएगा,
तो ये है नूतन ब्रह्मचारी। तो नूतन ब्रह्मचारी तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद है 100 अजान एक सुजान, तो ये भी क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद है सद्भाव का अभाव, तो ये भी जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। परीक्षा गुरु जो है इनका रचना नहीं है। तो यहाँ भी वही पूछा जा रहा था जो कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो उसमें पूछा जा रहा था कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी रचना है इन चारों में से जो बालकृष्ण भट्ट की है। तो याद रखिएगा रेल का विकट खेल, ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। तो बालकृष्ण भट्ट जो है मासिक पत्रिका निकाले थे, उसका नाम था हिंदी प्रदीप। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1977 से जो है मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे, जिसे उन्होंने लगातार 33 वर्ष तक चलाते रहे। कब तक? 33 वर्ष तक चलाते रहे थे बालकृष्ण भट्ट जी, चलाते रहे। याद रखिएगा मासिक पत्रिका का मतलब होता है जो महीना में एक बार निकलता है। क्या होता है? महीना में एक बार। एक होता है साप्ताहिक पत्रिका जो सप्ताह में एक बार निकलता है, मासिक पत्रिका जो महीने में एक बार निकलता है। अभी जैसे हम लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं दैनिक जागरण, प्रभात खबर, तो ये सब क्या है? दैनिक समाचार पत्र है, क्योंकि ये पर डे निकलता है। तो जो प्रत्येक दिन निकलता है उसको बोलेंगे दैनिक, जो सप्ताह में एक बार निकलेगा उसको बोलेंगे साप्ताहिक, और जो महीना में एक बार निकलेगा उसको बोलेंगे मासिक। तो हिंदी प्रदीप जो मासिक पत्रिका था जिसको कौन निकाले थे? बालकृष्ण भट्ट जी। पूछा गया कब निकाला था, तो याद रखिएगा 1977 से। उसे इन्होंने उसको जो है 33 वर्षों तक लगातार चलाए थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो बातचीत किस विधा की रचना है। तो बातचीत जो पाठ है जिसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये आप लोगों को भली भांति पता होगा। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, उसकी विधा पूछा जा रहा है। तो विधा में अभी मैंने जस्ट बताया जो निबंध रहेगा या ललित निबंध रहेगा। क्या रहेगा? निबंध रहेगा या ललित निबंध, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो आप लोग उसे टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, जो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी। तो आप लोग जब बातचीत निबंध पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जिनको जो है लगभग 16 वर्ष तक किसी मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। उसको जानवर के साथ मतलब रखा गया था, तो वो जो है जानवर की भांति ही मतलब अपना व्यवहार करते थे। तो रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 वर्ष के बाद जो पहला बात सुना था किसी के मुख से, पूछा जा रहा है उस व्यक्ति का नाम क्या था। तो याद रखिएगा जो फ्राइडे के मुंह से उन्होंने जो है पहला शब्द सुना था रॉबिन्सन क्रूसो। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो पता होगा आप लोगों को जो बातचीत क्या है, एक निबंध है। तो जिसके निबंधकार है वो पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो ये तो आप लोगों को भली भांति पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण ने क्या लिखा था? तो ये लिखे थे संपूर्ण क्रांति। क्या लिखे हैं? संपूर्ण क्रांति। पूछेगा संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट। मोहन डाकिया की बात करें तो ये है सिपाही की माँ। क्या है? सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। उसके बाद नामवर सिंह क्या है? तो प्रगीत और समाज। क्या है? प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। तो चैप्टर और लेखक से संबंधित हुई मैंने एक वीडियो बताया है जिसमें ट्रिक से बताया किस प्रकार से आप उसे याद रख सकते हैं, चैप्टर और उसके लेखक का नाम, साथ ही साथ उसकी विधा भी। तो अगर वो भी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आसानी से आप लोग प्रत्येक विषय के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर। पूछा जा रहा है जो बातचीत के ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है।
यहाँ हो जाएगा बातचीत के माध्यम से, क्या हो जाएगा, बातचीत जो पाठ है, बातचीत पाठ के माध्यम से जो है बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत जो पाठ है उसके माध्यम से लेखक जो है बाल कृष्ण भट्ट उन्होंने क्या बतलाना चाहता है, तो पता होगा आप लोगों को, यह है बातचीत की शैली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत जो पाठ है उसके माध्यम से उन्होंने बतलाना चाहा है जो बातचीत की शैली क्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा 14 का है, जो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो पूछा जा रहा है कौन सा ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो ये हो जाएंगे आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 का, जो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है यह है इलाहाबाद, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 का, जो बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो पता होगा आप लोगों को, बाल कृष्ण भट्ट ने एक मासिक पत्रिका का संपादन किया था जिनका नाम था हिंदी प्रदीप। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी प्रदीप कैसा पत्रिका था, तो ये पता होगा आप लोगों को, कैसा पत्रिका था, तो मासिक पत्रिका। कौन सा पत्रिका था, मासिक पत्रिका, जिसे 1977 से जो है निकालना प्रारंभ किए थे और लगातार 33 वर्षों तक इसे निकालते रहे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। तो पता होगा, हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे, ये किए थे बाल कृष्ण भट्ट जी। तो पूछा जा रहा है कब से निकालना प्रारंभ किया, तो ये तो पता होगा आप लोगों को 1877 से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया, 1977 मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1877। इसके पीछे भी मैंने एक जगह बता दिया हूँ आप लोगों को, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, 1977 नहीं होना चाहिए, 1877 हो जाएगा। क्या होगा, याद रखना है आप लोगों को, 1877। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 18 का, 18 नंबर क्वेश्चन है, जो कौन सी रचना, मिस्टेक हो गया, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ भी पूछा जा रहा है कौन सी रचना ऐसा है जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए पद्मावती, तो पद्मावती तो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। उसके बाद है वेणी संहार, तो ये भी क्या है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इसके जीवनी वाला वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद है मेघदूतम, उसके बाद है मेघनाथ वध। तो मेघनाथ वध जो है इनकी रचना है, मेघदूतम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघदूतम जो है लगभग ये कालिदास की है, किसका है, कालिदास का। तो पूछा जा रहा कौन सा ऐसी रचना है जो बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है, तो ये हो जाएगा मेघदूतम। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 का, जो कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा उपन्यास है जो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो मैला आंचल, तो ये बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। गोदान, ये तो मुंशी प्रेमचंद का है, ये भी मुंशी प्रेमचंद का है। अंतराल, ये भी क्या है, तो बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है। तो 100 अजान एक सुजान, ये आप लोग पढ़े होंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 अजान एक सुजान जो है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 का, जो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नाटक के प्रारंभ में जो होता है मंगल पाठ, उसको बोला जाता है नांदी पाठ। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 का, जो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। तो मैंने बताया था जो रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा व्यक्ति था जिनको क्या हुआ था, तो 16 वर्ष तक जो है मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। तो वही पूछा जा रहा है कब तक जो है रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो याद रखना है 16 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 का, जो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो किसने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो ये हो जाएगा बेन जॉनसन। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ये है 23 का, पूछा जा रहा है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? पूछा जा रहा है कौन ऐसा व्यक्ति है जिनका मत है जो असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो ये हो जाएगा एडिसन के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडिसन का मत है जो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होता है, क्योंकि जब दो व्यक्ति होता है तभी दोनों जो है आपस के दिल का बात एक दूसरे को साझा करते हैं। तीसरा जब आ जाता है तो वो बातचीत नहीं रह जाता। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 24 का, ये है जो एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार हो गया, सिर्फ इसका लैंग्वेज चेंज है। पूछा जा रहा है जो एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच हो सकती है? तो अभी जस्ट मैंने बताया है जो एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत करने से जो है मन किस प्रकार का हो जाता है? तो ये जब आप लोग नॉवेल पढ़िएगा बातचीत तो पता चलेगा। तो ये हो जाता है हल्का और स्वच्छ। ये आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं, जो आप किसी से बातचीत कर लेते हैं तो थोड़ा मन को तसल्ली मिलता है, शांति मिलती है। तो वही पूछा जा रहा है जो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो क्या बोलेंगे? जो हल्का और स्वच्छ। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप में से जो भी व्यक्ति जो है इससे पहले जीवनी देख चुके हैं उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो अपना जो है एक्सपीरियंस जरूर साझा कीजिएगा। जो पहले जीवनी देख लेने से उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो देखिएगा तो किस प्रकार से आप लोगों की सहूलियत मिलती है। वैसे आप लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो पहले जीवनी वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा तो काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखने में और पता चलेगा 80+ % जो है हम लोगों को क्वेश्चन आता ही है। तो चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो किसके न होने से पूरा दुनिया जो है गूंगी नजर आती है? तो ये भी कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब क्या होता है? तो ये होता है बोलने की क्षमता। क्या हो जाएगा? बोलने की क्षमता। तो अगर मनुष्य में जो है बोलने की क्षमता नहीं होती तो पूरा दुनिया क्या नजर आता? मतलब एकदम गूंगे की तरह। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? तो बातचीत की शैली या बातचीत की कला बोल सकते हैं। तो पूछा जा रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है? तो ये हो जाएगा यूरोप के लोगों में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 28 का, जो बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है मेरे हिसाब से आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कोई कंफ्यूजन लगे तो कमेंट में जरूर बताया कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 का, जो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन और स्टील किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, हालांकि लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है। तो बालकृष्ण भट्ट का हिंदी का जो है एडिशन और स्टील किसने कहा है? तो ये पता होगा आप लोगों को, जो रामचंद्र शुक्ल ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा 30 का और आज का संभवतः लास्ट क्वेश्चन, जो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी का नाम था ये क्या था? तो ये हो जाएगा, देखिए इसमें जो है मतलब ऑप्शन जो है काफ़ी डिफिकल्ट दे दिया गया है। देनी प्रसाद, बेनी प्रसाद, टेनी प्रसाद, सैनी प्रसाद। तो ये तो समझिए वाट लगा देगा आप लोगों को। तो सिंपली आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है, उसके बाद जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी का नाम था ये हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका ऑप्शन जो है काफ़ी टिपिकल रूप से सेट किया गया है। तो याद रखिएगा इनके पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। पूछ लिया जाए अगर बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का पेशा क्या था तो याद रखना है वो क्या थे? व्यापारी, मतलब बिजनेसमैन। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 30 नंबर। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप लोगों को इस क्लास का अगर
PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी हमारा एक फेसबुक पेज भी है आर्ट्स वाला DBG, क्या है, आर्ट्स वाला DBG, तो आप लोग उसे भी एक बार मतलब अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो कोई सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। जब वीडियो देखिए, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। कुछ कमी हो तो उसे भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से जो है उस चीज़ का सोल्यूशन करके लाऊं। तो मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स।